ये लफ्ज सरासर गलत है। वो नंबर काटता है। आपने सिर्फ 2 सफ़हात का लिखना है मेरे बच्चों। कुल्लु मन अलैहा फान। तो ये चीजें, ये हवाला जात आप दे सकते हैं। हवाला है प्यारे चचा जान, जिसके नाम भी लिखा जा रहा है उसका नाम लिखा है। मैं समंदर के बारे में गप्पे लगाना शुरू कर दें, वो पढ़ लेता है, देखता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप उसको अरबी में लिखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर दोबारा से वेलकम। क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस पहले भी लेके आते रहे हैं, और आज भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से ये बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप फर्स्ट ईयर के जो सवालात हैं उर्दू के, उनके बारे में गाइड किए जा रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब दे दें, हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाएं। तो आज खबर साहब से रिक्वेस्ट करके सेकेंड ईयर के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे एक वीडियो में। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सर बच्चों को जरा बताइएगा सेकेंड ईयर के आज कौन से टॉपिक्स आप लेके आए हैं बच्चों के लिए। सर बहुत शुक्रिया। रोज की तरह आप एक जो है वो नई वीडियो जो है वो बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल सर, ताकि बच्चों का फायदा हो। इंशाल्लाह उर्दू ही नहीं, हर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, हम पढ़ाएंगे भी, यहाँ पे लेक्चर्स दूसरे भी स्टार्ट करेंगे। आज सर सेकेंड ईयर का टॉपिक है खत और आप बीती। ठीक हो गया सर। जिस तरह कल बात हो रही थी मुकालमे की और रुदात की, इसी तरह आज खत और आप बीती, ये 2 सवालात हैं, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट जो है ये फैसला नहीं करेगा कौन सा आएगा, इसमें चॉइस नहीं होती। ये खत और आप बीती दोनों में से एक एग्जामिनर ने देना है, और स्टूडेंट पाबंद है इसको करने का। अच्छा, अक्सर ये होता है टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं किसकी, खत की। खत लिखना आसान है, इंतहाई आसान है। 2 सफ़हात का लिख देना, नंबर हर बच्चे को 9 मिल जाते। लेकिन जो आप बीती है उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते, उसको लिखवाते नहीं है, और अब उसने इसको देना शुरू कर दिया आप बीती को। आप बीती भी अब वो बच्चे क्या करते हैं, फिर उसमें से नंबर 6-7 आते हैं, खत में से 9-10 नंबर भी आ जाते हैं। इसलिए बच्चों के ये नंबर 3 नंबर ये भी कम कर रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रैक्टिस खत की करवाते हैं तो उससे 2 गुना ज्यादा खत जो प्रैक्टिस है वो आप बीती की करवाई जाती है। वो लिखनी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा लिखनी होती है, खत से ज्यादा लिखनी होती है, और लिखना भी खत की निस्बत उसको थोड़ा सा वो मुश्किल होता है। ठीक हो गया। इसलिए हम 2 सवालात लेके आए हैं। खत बेटे 10 नंबर का ये खत है, और 9.5 और 10 मार्क्स उसमें लगाए हैं खत के अंदर हमारे। आइए किस तरह लेने हैं। सबसे पहली बात कि मैं पहले भी बच्चों को कहता हूँ, पेज को इस तरह फोल्ड कर लें, 4 ये इस तरह करके ना, ये 4 लाइनें बन जाएंगी पेज की आपकी, 4 लाइन इस तरह। ये 4 लाइनें, ये देखिए 1, 2, 3 और 4। अच्छा जी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे इम्तहानी मरकज। कुछ बच्चे सर बैठे होते हैं कमरे के अंदर, पेपर दे रहे होते हैं, वो कमरा इम्तहान लिख देते हैं। इम्तहानी सेंटर के अंदर भी बैठे हो, कमरा इम्तहान लिख देते हैं, या वो इम्तहानी कमरा लिख देते हैं। ये लफ्ज सरासर गलत है। वो नंबर काटता है। ठीक है, टीचर समझाते हैं कि इम्तहानी मरकज ये दोनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं, वो कमरा इम्तहान कमरा पुर्तगाली जुबान का लफ्ज है, इम्तहान अरबी जुबान का लफ्ज है, इसलिए 2 मुख्तलिफ जुबानों के लफ्ज इकट्ठे नहीं आ सकते। जिस तरह भी समझा लें, बस किस्सा मुख्तसर बात यह है कि आपने इम्तहानी मरकज ही लिखना है, आपने कमरा इम्तहान या इम्तहानी कमरा बिल्कुल नहीं लिखना, आपका वो नंबर काटेगा। ये जहन में बिठा लें, सिर्फ इम्तहानी मरकज। सर आज मैं एक प्रॉपर क्लास में लिखवा रहा था, बच्चों को खत लिखवाया मैंने कल, और 2 जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने कमरा इम्तहान लिख दिया। वो कोई नहीं की जा सकती, बच्चा ये गलतियां करता है, तब ये करता है, वो नंबर काटता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इम्तहानी मरकज के बाद तारीख, इसी के नीचे इम्तहानी मरकज के बिल्कुल नीचे ये तारीख जो है बेहतर है अरबी में लिखी जाए। अगर आप दूसरे तरीके से लिख देंगे चल फिर भी जाएगी, नंबर फिर भी मिलेंगे, ये नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप उसको अरबी में लिखें। जैसे 13 जनवरी है, 13 को या 14 को या 15 जनवरी को आप वो 15 लिख के अरबी में, फिर आप उसको थोड़ी सी डैश लगाएंगे। जनवरी, कुछ बच्चे पूछते कोमा आगे लगाना है, इन चीजों का वो नंबर शंबर नहीं काटता, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। टीचर जो है वो वैसे ही जो है वो कह देते हैं नंबर कट जाएगा, इस तरह नंबर नहीं कटता। ठीक है, आप तारीख जब वो लिखेंगे 25/3/2000, वो इस तरह नंबर काटता है। तो आपने जब तारीख आगे थोड़ी सी वो डैश लगा के, महीने का नाम, ये बिलावल साहब आपको पूरी आपको देंगे, तस्वीर लगाएंगे, फिर आपने महीने का नाम लिखना है 2026। 2026 को अरबी में लिखने के बाद उसके आगे जो है वो सन ईस्वी, वो हमजा सा लाजमी लगाना है आपने, उसका वो नंबर काट लेता है। अच्छा जी, आधा नंबर काट लेता है। अस्सलाम वालेकुम में बड़ी गलती होती है सर, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस करवाई जाती है, फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है,
वो मुकालमे के अंदर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, लेकिन ये बच्चे यहाँ पे फिर गलती करते हैं, इस्सलाम वालेकुम लिखते हैं या अस्सलाम वालेकुम, मीम के आगे वाव डाल देंगे, अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम वालेकुम, नहीं, अलिफ लाम सीन लाम अलिफ ला मीम, मीम के ऊपर पेश डालेंगे तो डाल दे, नहीं तो नहीं। तो आपने फिर वो अलैकुम लिखना है, आगे नदाइया ठीक हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लाजमी लगाना है। इसका एक नंबर है आपका। अस्सलाम वालेकुम जो है वो उससे पहले, अस्सलाम वालेकुम से पहले, सॉरी मैं भूल गया, ये प्यारे दोस्त या जिसके नाम लिख रहे हैं, मोहतरम मदीर, प्यारे दोस्त या क्या नाम है, प्यारे चचा जान, जिसके नाम भी लिखा जा रहा है उसका नाम लिख के वो उसको आपने जो है वो यहाँ पे उसका अलकाब लकब लिखना है, नदाइया की लाम लगानी, फिर आपने नीचे अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले बताया ये पहली लाइन में दो चीजें, इम्तिहानी मरकज और तारीख। अगली लाइन में आपने थोड़ा सा आगे जाके प्यारे अब्बा जान, प्यारे दोस्त, जिसके नाम भी लिखना है, फिर थोड़ा सा पीछे हट के अस्सलाम वालेकुम। चार चीजों के चार नंबर हैं। छोटी छोटी चीजों को बच्चे काउंट नहीं करते, गलती नहीं होनी, ठीक, हमने प्रैक्टिस की है, बार बार करनी पड़ती है। फिर खत का आगाज, तमहीद बड़ी मैटर करती, उसका इब्तदाइया या उसकी तमहीद कैसी, पहली दो तीन लाइनें अच्छी जानदार लिखेंगे। कब लिखी जाएंगी, जब आप उसको शरह से खत को पढ़ेंगे। बच्चे अपने पास से वो लेटर लिखने बैठ जाते हैं। हमारी जुबान में इतनी शाइस्तगी तो है नहीं, हम इतने तो पढ़े लिखे वो है नहीं, अदीब है नहीं, वो लिखेंगे। अब आपने खत को लिखना है, आगे खत लिखते जाना, तमहीद अच्छी होनी चाहिए, पहली दो लाइनें अच्छी होनी चाहिए, जब आप पढ़ के लिखेंगे अच्छी लिखेंगे। फिर खत को आपने लिखना है, खत आपका वो पैराग्राफ भी बना सकते हैं, हवाला भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप किसी को लिखते हैं, वो वालदा की वफात पर दोस्त से अजहार तज़ियत का खत लिखा है बच्ची ने, तो वो आप कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ये लिख सकते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। तो ये चीजें, ये हवाला जात आप दे सकते हैं, हवाला वहीं पे लगाना है जहां पे बंद है, ठीक हो गया। ये नहीं कि इतने हवाले उतने हवाले, ये मैं नहीं कहता होता, ना बच्चों को कहते हैं। हवालों की भरमार नहीं होनी चाहिए, वो भी संजीदगी और तसलसल को खत्म करता है। और फिर आपने हवाले कोई क्या नाम है, कुरान की आयत का तर्जमा है, उसको वावैन में लिखें, कोई शेर या बैत की लामत लगाएं। तो आपके ये कम से कम जो है वो 2 सफ़हात पूरे होने चाहिए, एक ये पूरा सफ़ा, एक ये पूरा सफ़ा, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिखेंगे। एंड पे जाके इख्तिताम अच्छा करना है, वाइंड अप अच्छे अल्फाज में करना है, उसको समेटना है। जब आप इख्तिताम अच्छा करेंगे, ये भी मैटर करता है, इसका भी वो नंबर अच्छा कम या आधा या एक काट लेता है या दे देता है, ये भी देखना है आपने। फिर एंड पे जाके लेफ्ट साइड पे वस्सलाम, वस्सलाम वाओ अलिफ लाम, ये सीन लाम अलिफ लाम मीम वस्सलाम। फिर आपका दोस्त अलिफ बेजिम लिख देना नंबर। इंशाल्लाह हमारे बच्चों के 10 पूरे लगाए हैं उसने, कई बच्चों के चेक किए 10 नंबर लगाए हैं। तो 10 नंबर सर, इसमें बात काट रहा हूं, सॉरी, इसमें अपना नाम लिख देते हैं बच्चे। नहीं, नाम अपना नहीं लिखना सर, अपना नहीं लिखना, ठीक है ना, वो देखना है उसके हिसाब से लिखना है। बच्चे कई लिख देते हैं मोहतरम मदीर, मोहतरम मदीर अखबार के मदीर के नाम, खत लिखता है एडिटर के नाम, तो नीचे जाकर लिख देते हैं वस्सलाम आपका बेटा, आपका बेटा। हाँ, ये गलत है। ये चीजें देखा करें ना किसके नाम है और किस तरह नीचे जाके आपने उसको लिखना है। दूसरी बात, कुछ टीचर बिलावल साहब भी सवाल कर रहे थे, खत की कितना तवील होना चाहिए। खत खैर लंबा हो सकता है, खत कई बच्चे लिख देते हैं एक पूरी शीट का लिख देते हैं, ना भाई ना, पूरी शीट के भी 9 नंबर मिलने हैं, या वो 9.5 या 10 लगा देगा। आपने सिर्फ 2 सफ़हात का लिखना है मेरे बच्चों, 2 सफ़हात का खत लिखेंगे, नंबर इंशाल्लाह आपको 10 ही मिलेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखना है, ये 2 सफ़हात जो खत के लिख रहे हैं, खत नहीं लिखना, इन्हीं सफ़हात को आगे जाके मजमून में ऐड करना है। खत में आपको कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, मजमून के 2 सफ़हात बढ़ा देंगे, आपके 6 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे। ये टाइम बहुत कम होता है, मैनेज करना पड़ता है, इसलिए आपसे गुजारिश है वक्त, हाँ, इसके लिए ये खत लिखते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनिमम और मैक्सिमम 12 मिनट में खत को वाइंड अप करना है। अल्लाह का शुक्र हम 10 मिनट में करवाते हैं बच्चों को, ठीक है, 10 मिनिमम, हाँ, प्रैक्टिस करेंगे हो जाए। पहले आपके 17 मिनट लगेंगे, फिर आपके 20 भी हो सकता लग जाए, फिर आप पीछे आते जाएंगे, प्रैक्टिस करने से होगा। अच्छा, दूसरी बात, आबीती आ गई। आबीती आसान है। आबीती जो है ये क्या नाम है, अपने ऊपर बीतने वाली जो है वो पूरा वाक्य लिखना है, और ये खत की जगह लिखनी, खत या आबीती दोनों में से एक चीज आएगी। आबीती की ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, उसको पढ़ के लिखिए। जब बच्चा अपने पास से गप पाना शुरू कर देता है, समंदर की लिखनी है, मैं समंदर के बारे में गप्पे लगाना शुरू कर दे, वो पढ़ लेता है, देखता है, बच्चे ने पढ़ी है नहीं पढ़ी, स्टोरी होती है, वो आपको आसान सी होती, याद हो जाती है। चंद हवाला जात मैं यहां पे लिखूंगा, आपको बताऊंगा, 5 से 6 हवाला जात आप बीती के लिए, वही याद कर लें, हर आप बीती में वही आप लगा सकते हैं हवाला जात, ठीक है।
बिलावल साहब उसका वो पेज लगाएंगे, हवाला जात वो लगाएंगे 6-7। आप कुछ हवाला देंगे वो मैं इसको बच्चों को दिखा दूं, वही जिस रेफरेंस हर आप बीती में लगा, हर आप बीती में लग नहीं जी, जाएंगे। काम ही बड़ा आसान होता हाँ, है। हर आप बीती में। आपने तो बच्चों की सारी आप बीती परेशानी थोड़ी खत्म कर दी। सी लंबी लिखनी होती है। आप बीती के सफात, आप बीती मैक्सिमम जो है वो एक पूरी शीट हो और मिनिमम 3 सफहात, 1, 2 और 3 सफहात और मैक्सिमम एक पूरी शीट होनी चाहिए। हवाला जात इसके अंदर लिखने होते हैं, 3 लिखने, 4 लिखने, जहां बनता है पैराग्राफ की सूरत में लिखें, खूबसूरत लिखाई, इमला की गलती ना हो, ये सब आपको दिखाएंगे। ये आप बीती के 9.5 नंबर हमने बोर्ड में देखे हैं, 10 नंबर उसने नहीं लगाए, 9.5 लगाए हैं। ये जो रीचेकिंग में या रिकाउंटिंग में देखा है तो ये आपके नंबर इंशाल्लाह आ सकते हैं। सर उसका जो टाइम था, बच्चों ने जाहिर सी बात है पूछना बाद में, उसमें तो आपने 10 से 12 मिनट, ये लंबी है थोड़ी सी। हाँ जी, इसके लिए भी वक्त उतना ही इसके मुख्तसर हाँ है। नहीं, इसके लिए वक्त मुख्तसर नहीं होना उतना। हाँ, इसके लिए मिनिमम 20 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 25 मिनट तक ये जाएगा। इसीलिए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बच्चे इसकी तवज्जो नहीं करते। ये मिनिमम 20 मिनट लगेंगे इस पे करते हुए, ठीक है ना, 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट पे आना इंशाल्लाह हम आ जाते हैं, 20 मिनट में हम आ जाते हैं। 22, 23 या 25 जहां पे रुक जाए, एक मिनट 1 सेकंड बचाना है। घड़ी लगा के रखें हाथ पे और इसके मुताबिक आपको दौड़ना पड़ेगा और मिनट सेकंड बचाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। 3 घंटे बोर्ड की तरफ से होते हैं, 10 मिनट आपने एग्जामिनर से छीनने हैं, इन्विजिलेटर से छीनने हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी हमें दे दें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। आपको पता है वज़ीर तालीम को मैंने रिक्वेस्ट की थी, वहां पे बोर्ड में वीडियो भी लगाई थी आपने, मैंने कहा इसका टाइम बढ़ाया जाए। ये नहीं होता, सेकंड ईयर का खास तौर पे आपने कहा था, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो उन्होंने कहा जी हम करेंगे, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। तो इस दफा मुहतात रहें, पेपर की रीचेकिंग वाला असूल भी आ रहा है, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं दुआ बच्चों को अगली वीडियो का बता दें, अगला कौन सा टॉपिक है जो बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। देखें जी, हाँ नहीं, मजमून अभी नहीं लेके आएंगे, हम उसको लेके आएंगे सबक की तशरीह का टॉपिक, सबक की तशरीह नेक्स्ट, उसमें से 14 नंबर कैसे आते हैं, आते ही 14 हमारे, इंशाल्लाह 14 नंबर आपको 14 नंबर दिलवाएंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। अगली वीडियो सबक की तशरीह में आएगी इंशाल्लाह। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।